नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की पिछली क्लास में हमने पोषक पदार्थ प्रोटीन एवं वसा के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पोषक पदार्थ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसीलिए इसे हम आज लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का चैप्टर विटामिन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया। दोस्तों, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया। दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी दोस्तों विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, या हमारे शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। दो, पहला जल में घुलनशील होने वाले विटामिन और दूसरा वसा में या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होने वाले विटामिन। तो दोस्तों, जल में घुलनशील होने वाले विटामिन हमारे बी तथा सी, विटामिन बी और सी होते हैं जल में घुलनशील होने वाले विटामिन। तथा वसा या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन हमारे ए, डी, ई और के होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वसा में तथा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, तथा जल में घुलनशील विटामिन बी तथा विटामिन सी होते हैं। तो दोस्तों, कुछ विटामिन के बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद सभी विटामिनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले यही कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद केवल विटामिन डी एवं के का ही संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में केवल दो ही विटामिनों का संश्लेषण होता है, विटामिन डी एवं विटामिन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। दोस्तों, विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में उपस्थित प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के का त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, और विटामिन के जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहीं पर इसका अवशोषण भी हो जाता है। दोस्तों, विटामिन के हमारे शरीर के कोलन में ही संश्लेषित होता है तथा वहीं पर उसका अवशोषण हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे हम सभी विटामिनों के बारे में जानेंगे। सभी विटामिनों के क्या रासायनिक नाम है तथा क्या उनसे रोग होते हैं और मतलब क्या स्रोत होते हैं उनके। तो बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। दोस्तों, ये इनके रासायनिक नाम परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनाल। रट लेना दोस्तों, रेटिनाल। विटामिन ए को रट लो, रेटिनाल होगा दोस्तों, रेटिनाल। और रेटिनाल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, रतौंधी 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 संक्रमण का खतरा और जीरोप्थैल्मिया। दोस्तों, रतौंधी जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल, तथा इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां, मछली, यकृत तेल। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। दोस्तों, इसके स्रोत होते हैं मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च। दोस्तों, यहाँ पर आपको रासायनिक नाम और रोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है और इससे होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे होने वाला रोग है बेरी बेरी। उसके बाद विटामिन B2 का रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इससे त्वचा का फटना होता है। दोस्तों, त्वचा का फटना होता है इसकी कमी से। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड होता है। दोस्तों, विटामिन B3 को रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, दोस्तों पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है, किससे, विटामिन B3 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम है विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड।
और विटामिन B5, दोस्तों विटामिन B5 के बारे में जानकारी करते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक अम्ल। दोस्तों पैंथोथेनिक एसिड यानी पैंथोथेनिक अम्ल, और इससे बाल सफ़ेद तथा मंद बुद्धि हो जाता है। दोस्तों बाल सफ़ेद तथा मंद बुद्धि विटामिन B5 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम पैंथोथेनिक अम्ल होता है। उसके बाद अगली हमारी विटामिन है विटामिन B6। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। उसके बाद अगली है हमारी विटामिन B7। दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इससे लकवा, शरीर में दर्द होता है। उसके बाद विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल और इसकी कमी से एनीमिया या पेचिश होती है। विटामिन B11, फोलिक अम्ल या एनीमिया, पेचिश होती है। विटामिन B12, दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। दोस्तों विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। दोस्तों रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। दोस्तों सभी विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। आपका पेपर 17 अगस्त को होने वाला है, इससे एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इससे जनन शक्ति कम होती है। तथा विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों तो एक बार इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन पहले एक बार रिवीजन कर रहे थे। दोस्तों विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। कब किया? सन 1911 में किया। दोस्तों विटामिन का आविष्कार फंक ने किया, सन 1911 में किया और इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार में बांटा गया है, विटामिन बी एवं सी। जल में घुलनशील होने वाले विटामिन है विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन है A, D, E, K। दोस्तों A, D, E, K विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट भी पाया जाता है और विटामिन डी एवं के का ही संश्लेषण हमारे शरीर में दोस्तों होता है। हमारे शरीर में केवल विटामिन डी एवं के का ही संश्लेषण होता है। दोस्तों विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरॉल द्वारा होता है और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित हो जाता है तथा वहीं से इसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत। दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम सबसे इंपॉर्टेंट। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है तथा B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है तथा विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है तथा विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन कहलाता है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है तथा विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है तथा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो दोस्तों इससे होने वाले रोग भी आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारा चैप्टर होगा मानव रोग। दोस्तों उससे भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।